गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th आपकी क्षितिज और गतिका है। क्षितिज के अंदर जो भी चैप्टर है, इसके अंदर खूब सारे चैप्टर दिए हैं। इसके अंदर क्षितिज के अंदर है 17 चैप्टर है। कितने 17 चैप्टर है और गतिका के अंदर 5 चैप्टर है। ये आपकी जो चैप्टर नंबर 9 है। आज अपन पद्य भाग पढ़ेंगे, काव्यखंड पढ़ेंगे। काव्यखंड को पद्य भाग भी कहते हैं। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कबीरदास जी, कबीर पढ़ेंगे। कबीरदास जी ने 2 लिखी हैं, साखियाँ और सबद। तो चैप्टर नंबर 9 का नाम यही है, साखियाँ एवं सबद। कवि परिचय, जीवन परिचय है दिया हुआ यहाँ पे। किंवदंतियों के आधार पर कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ। किंवदंतियाँ मतलब होती है जन प्रचलित कही गई जो कहानियाँ होती हैं, उसको बोलते हैं किंवदंतियाँ। तो किंवदंती के आधार पर कबीरदास जी का जन्म 1938 में काशी में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया। ऐसा कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी थी, उसने उसको जन्म दिया था। लोक लाज से बचने के लिए लहर तारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। यानी विधवा थी और विधवा होने के कारण उसके घर पे बच्चा जन्म ले लिया। उसने सोचा कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, तो उसने क्या करा, उस बच्चे को लहर तारा नामक एक तालाब है उसके किनारे पर छोड़ दिया। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने उनका पालन पोषण किया। नीरू और नीमा नाम के जो दंपति थे, पति पत्नी थे, उन्होंने उसका पालन पोषण किया। कहा जाता है कि वह एक जुलाहा थे। वे अनपढ़ थे। काशी में रामानंद नाम के गुरु से कबीर ने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ग्रहण की। उनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। रामानंद नाम से निर्गुण भक्ति, 2 प्रकार की भक्ति होती है। एक सगुण, एक भगवान कृष्ण की या राम की या किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति को रखकर अगर अपन पूजा पाठ करते हैं उसको बोलते हैं सगुण भक्ति। और अगर बिना किसी मूर्ति के, बिना किसी देवी देवताओं की मूर्ति के अगर अपन पूजा आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो उसको बोलते हैं निर्गुण भक्ति। यानी बिना किसी भगवान की प्रतिमा के हम जो पूजा साधना करते हैं उसको बोलते हैं निर्गुण भक्ति। साधु संगति और अपने अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। साधुओं के साथ रहकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और संगति यानी जहाँ कहीं भी सत्संग होता था, जहाँ कहीं भी साधु प्रवचन देते थे, सत्संग होता था, वहाँ पे जाते थे और उनका जो ज्ञान था उसको उन्होंने प्राप्त किया। उस ज्ञान को उसने तोला कि उनके द्वारा ज्ञान सही है या गलत है। उस ज्ञान को उन्होंने संसार में उसका उपयोग किया। कहते हैं ना, प्राप्त किए हुए ज्ञान का जब तक अपन जीवन में उपयोग नहीं करते हैं तब तक वो ज्ञान क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो कबीरदास जी ने साधु और संगति से ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करके जीवन में या संसार में उन्होंने उसको अनुभव किया। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कमाल और कमाली नाम की उनकी 2 संतानें थीं। क्या नाम था? कमाल और कमाली, 2 उनकी संतानें, उनके बच्चे थे। वे सन 1518 के आसपास 120 वर्ष की दीर्घायु में मगहर में स्वर्ग सिधार गए। कि यहाँ पर 120 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। रचनाएँ थी उनकी कबीर ग्रंथावली में संकलित है। जितनी भी उन्होंने रचनाएँ लिखी, दोहे लिखे, पद्य लिखे, साखियाँ लिखी, वह सारी कहाँ हैं? कबीर ग्रंथावली में लिखा गया है। और उन्होंने एक जगह नहीं लिखी, अलग अलग लिखी हुई है, तो इसलिए उनको एक जगह बीजक, रमेनी और सबद नाम से अनेक उनके 3 काव्य संग्रह उपलब्ध है। किस नाम से? बीजक, रमेनी और सबद, ये तीनों उनके क्या है? काव्य संग्रह है। सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा होता है? गुरु ग्रंथ साहिब होता है। उसके अंदर भी कबीरदास जी की रचनाएं संग्रहित है। साहित्यिक रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं भी बताई इन्होंने। कबीर एक संत थे। उन्होंने निराकार ईश्वर का कोई आकार, प्रकार, रूप, रंग वगैरह नहीं होता है, वह निराकार ईश्वर के प्रति अपनी आस्था प्रकट की कि ईश्वर संसार में व्याप्त है, ईश्वर सभी को देखता है, सभी का मार्गदर्शन करता है। हमें ईश्वर के द्वारा किए गए कार्यों का अनुसरण करना चाहिए, उनके मार्गदर्शन में हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, ईश्वर के प्रति प्रेम रखना, ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान प्राप्त करना और संसार से विरक्त होना, वैराग्य।
गुरु भक्ति, गुरु के प्रति भक्ति रखना, सत्संग, जहाँ कहीं भी सत्संग होते हैं, जागरण होते हैं, वे साधु महिमा, साधुओं की महिमा के साथ, इन सभी के साथ साथ क्या होना चाहिए, आत्मज्ञान और सांसारिक व्यवहार पर। आत्मज्ञान यानी आपने अपनी आत्मा के माध्यम से आत्मज्ञान, स्वयं को पहचाना या नहीं जाना है, यानी आत्मज्ञान का मतलब होता है स्वयं ज्ञान। सांसारिक व्यवहार, संसार में आपने कैसा व्यवहार किया है। कबीर ने खरी भाषा में अपने विचार प्रकट किए हैं। खरी मतलब बिना किसी के पक्ष में या विपक्ष में रहकर आलोचना से मुक्त होकर अपने विचार प्रकट किए। उनका विश्वास था कि सच्चे प्रेमी और ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, कि संसार में सबसे सच्चा प्रेम करना और उस प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। भाषा शैली कैसी है, खिचड़ी है, कोई फिक्स भाषा नहीं है, मतलब जहाँ से साधु है, सत्संग है, जहाँ कहीं से उन्होंने प्राप्त किया वहाँ से अलग अलग भाषाओं को ग्रहण किया। उन्होंने मूर्ति पूजा, तिलक, माला आदि बाहरी पाखंडों का डटकर विरोध किया। जो लोग साधु होते हैं ना, बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, छापे लगाते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं और माला वगैरह बहुत सब ऐसे आडंबर करते हैं, पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, उन सभी का उसने विरोध किया है कि इस प्रकार से साधु, लोग कहते हैं ना भगवान वैराग धारण करके संसार से अलग होकर साधना करना, परंतु कबीरदास जी ने ग्रस्त जीवन में रहकर भी साधना करके ईश्वर को प्राप्त किया। वे हिंदू और मुसलमान दोनों में एक ही निवास मानते हैं। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना का विकास किया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों में क्या है, ईश्वर एक ही है और ईश्वर सब में निवास करता है। तो कबीरदास जी की भाषा कैसी, खिचड़ी है, उसमें लोक प्रचलित भाषा है, जैसे मैंने किसी और से बात की और जो ज्ञान प्राप्त किया वही भाषा में प्रयुक्त कर लिया। रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा क्या कहा है, सदुक्कड़ी। अब अपन इसमें पाठ का सार के अंदर दिया हुआ है। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड अपन 3 पढ़ेंगे, तीनों का सार यहाँ पे दिया हुआ है। सिर्फ सार पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे उसको विस्तार से पढ़ेंगे। प्रभु भक्ति दूसरे भक्त को मिलकर आह्लादित करती है। एक ईश्वर का भक्त दूसरे भक्त से मिल जाता है तो क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। जब मनुष्य की आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाती है, यानी एक भक्त प्रभु से मिल जाता है, प्रभु के दर्शन कर लेता है या उसमें विलीन हो जाता है तो वह प्रसन्न हो जाता है। ऐसे सहयोग से सब कुछ आनंदमय और पवित्र हो जाता है। जब कोई भक्ति करने वाला, साधना करने वाला, ईश्वर प्रेमी जब ईश्वर से मिल लेता है या उसमें समाहित हो जाता है, लीन हो जाता है, तो उसका जीवन क्या होता है, आनंदित हो जाता है। दूसरा याद यह है, प्रभु ज्ञान और सहज भक्ति। प्रभु ज्ञान और सहज भक्ति में लीन रहने वाला व्यक्ति का संसार कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और तीसरा है, सच्चा ज्ञानी संत वही है जो तर्क वितर्क और बैर भाव के झगड़े में न पड़कर निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करता है। अब अपन यहाँ पे 3 पढ़ेंगे सुनते हैं। फर्स्ट है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई। मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर है जो पूरे जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराई, हंस जिसके अंदर, केली यानी क्रीड़ा यानी खेल, कराई यानी करते हैं। मान सरोवर रूपी तालाब जल से भरा हुआ है और हंस उसमें विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुके, मुक्ता फल मोती रूपी जो फल है, जो कौन चुग रहा है, मुक्त होकर, आज़ाद होकर, यानी स्वतंत्र रूप से उन मोतियों को जो हंस चुग रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, तो मोतियों को हंस स्वतंत्र रूप से उनको चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाए, अब उनसे दूसरी जगह जाना अच्छा नहीं लगता है। वे उसी के अंदर रहते हैं, उसी को अपना संसार मानते हैं, उसी को जीवन भर वहीं रहना चाहते हैं। वे उस तालाब के बाहर कहीं भी उठकर नहीं जाना चाहते हैं। तो मान सरोवर रूपी जल से भरा हुआ तालाब है, हंस उसके अंदर विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं या खेल कर रहे हैं और हंस स्वतंत्र रूप से उन मोतियों को चुग रहे हैं और अब वे वहाँ से छोड़कर जाना नहीं चाहते। यही उनका संसार है। एक तो अर्थ यही है। एक दूसरा अर्थ निकलेगा
कि इस संसार रूपी सागर मोती, यहाँ पे बताया गया है कि मानसरोवर सुगर जल, हंस का मतलब होता है मनुष्य, हंस क्या है? मनुष्य है। और मानसरोवर यहाँ पे क्या बताया गया? ईश्वर से, ईश्वर रूपी तालाब, ईश्वर प्रेम से परिपूर्ण आत्मलीन, यानी मानसरोवर रूपी तालाब में। तो यहाँ बताया गया है कि ईश्वर मानसरोवर सुगर जल, मानसरोवर रूपी जो तालाब है, उस तालाब के अंदर मनुष्य, हंस रूपी जो मनुष्य है, वहाँ पर वो क्या कर रहा है? ईश्वर भक्ति रूपी प्रेम के मोतियों को चुग रहा है। और वह उन मोतियों को चुगने में इतना लीन है कि उसका संपूर्ण संसार ही वही बन गया है, वह उससे बाहर कहीं जाना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि संसार रूपी मानसरोवर रूपी जो अमृत जल है, उस जल के अंदर हंस रूपी जो मनुष्य है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे हैं। और वहाँ पे जो मोती या ईश्वरीय प्रेम भक्ति रूपी जो मोती को वे बार बार ग्रहण कर रहे हैं, वही उनका, और वे उसी को अपना जीवन का संसार मान रहे हैं, और वे वहाँ से कहीं भी उड़कर जाना नहीं चाहते हैं। तो मनुष्य भी क्या करता है? ईश्वर भक्ति रूपी तालाब के अंदर रहता है और ईश्वरीय प्रेम के मोतियों को चुगता है, और वो वही अपनी आत्मा से वहीं पर लीन रहना चाहता है, वो वहाँ से कहीं उड़कर नहीं जाना चाहता। सेकंड है प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। साधारण अर्थ तो ये निकलेगा कि एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को ढूंढता है कि मैं अपने प्रेमी को ढूंढने के लिए फिर रहा हूँ, परंतु प्रेमी मुझे प्रेम करने वाला प्रेमी मुझे नहीं मिला है। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब प्रेम करने वाले को प्रेम करने वाला मिल जाता है, तो जितने भी विष अमृत हो, जितने भी परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, दुख, तकलीफ जितनी भी होती है, वो सब अमृत के समान मधुर बन जाती है। परंतु दूसरा अर्थ ये निकलेगा कि मनुष्य जब प्रेमी ढूंढत में फिरा, मैं ईश्वरीय भक्ति को, ईश्वर को ढूंढने के लिए मैं हर जगह फिर संसार में मैं ईश्वरीय रूपी प्रेम को ढूंढने के लिए, ईश्वरीय भक्ति रूपी प्रेम को ढूंढने के लिए मैं फिरा, परंतु ईश्वरीय प्रेम रूपी भक्ति मुझे कहीं नहीं मिली। और जब प्रेमी को प्रेमी मिले, जब ईश्वरीय भक्ति रूपी प्रेम या मुझे जब ईश्वर मिल गए, तो सारी मेरी कठिनाइयाँ, तकलीफ वगैरह सारी दूर हो गई। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को ईश्वरीय रूपी प्रेमी मिल जाता है, ईश्वरीय भक्ति, साधना, आराधना रूपी आराधना के माध्यम से जब ईश्वर मिल जाते हैं, तब उसके सारे दुख, तकलीफ, जितने भी जो परेशानियाँ, वो सारी दूर हो जाती हैं और सांसारिक माया मोह से मुक्त हो जाता है, सांसारिक कष्ट से विरक्त हो जाता है। तो प्रेमी ढूंढत में फिरो, यानी ईश्वर की भक्ति साधना के द्वारा मैं प्रेम के माध्यम से, ईश्वरीय आराधना के माध्यम से मैं ईश्वर को ढूंढने के लिए मिला, परंतु मुझे प्रेम रूपी जो ईश्वर है वह कहीं नहीं मिले। और जब मुझे प्रेम रूपी ईश्वर मिले, तो मेरे सारे दुख, तकलीफ, कठिनाई सब दूर हो गए। लास्ट है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। जिस प्रकार हाथी चलता है, हाथी के पीछे क्या करते हैं? कुत्ते भौंकते रहते हैं। उसी प्रकार ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर, कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर सहज दुलीचा डारी, और सहज यानी आराम से कालीन, दुलीचा मतलब कालीन डालकर। जिस प्रकार हाथी के ऊपर क्या होता है? महावत, हाथी को चलाने वाले को बोलते हैं महावत। महावत के हाथ में क्या होता है? अंकुश होता है। तो हाथी पर बैठता तो क्या बिछाता है? कालीन बिछाता है। तो उसी प्रकार ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर उस पर एक कालीन या आसन बिछाकर हमें आराधना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। स्वान रूप संसार एक कुत्ते के समान है, जो हमारी आलोचना करता है, निंदा करता है, हमारे बारे में अपनी गलत राय प्रकट करता है, या भौंकत ते झक मारी, और भौंकते भौंकते जब वो थक जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। तो जब कुत्ता हाथी के पीछे भौंकता रहता है, भौंकते थक जाता है, तो क्या करता है? निराश होकर बैठ जाता है। उसी प्रकार संसार रूपी जो कुत्ते हैं,
यह संसार रूपी जो कुत्ता है वो क्या करता है, उसकी आलोचना करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, और जब निंदा करते करते वे थक जाते हैं तो वे चुप हो जाते हैं। परंतु ज्ञान रूपी हाथी पर बैठकर जो व्यक्ति साधना करता है वह अपने ईश्वर को या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसके आपको शब्दार्थ करने हैं, और शब्दार्थ के साथ साथ आपको प्रश्न संख्या 1, 2, 3 मैं आपको भेजूंगी PDF के माध्यम से, वो आपको करनी है। सुंदर सुंदर अक्षरों में पाठ का नाम, ग्रह, कार्य, दिनांक, वार वगैरह लगाकर अच्छे से व्यवस्थित रूप से आपको काम करना है। आगे की जो 3 साख्य हैं वो अगली बार पढ़ेंगे।